Okay, folks, good morning. It's still 17th of March, or you can see how clear the sky is, or pollution free. I would say that still टेक्निकली हो सकता को पोल्यूशन हो अगर वो जो होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान के आसमानों को देखें और यहाँ के आसमानों को देखें तो यू कैन से हाउ क्लियर द स्काई इज। एनीहाउ, मैं देख के आसमान को मुझे दिमाग में ये आ गई बात, हाउ टू बाय अ कार इन कनाडा। यू आर अ न्यू इमिग्रेंट, हाउ यू आर गोइंग टू बाय अ कार इन कनाडा। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपको ahead of time, आप यहाँ पर आ रहे हैं एज ए इमिग्रेंट और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर गाड़ी ख़रीदनी है, तो आप पहले से दिमाग बना के आएँ कि मैं कहाँ पर एंड अप दूँगा, इससे पहले कि चार आदमी आपको बताएं। डेफिनेटली नेटवर्किंग हेल्प्स। तो मैंने कहा आपके दिमाग में पहले से मैं डाल दूँ कि आप यहाँ पर गाड़ी कैसे ख़रीदेंगे। गाड़ी ख़रीदने के यहाँ 4-5 तरीके हैं डिफरेंट। एक होती है प्राइवेट सेल। आपके जीजी पे देखते हैं कोई साहब गाड़ी बेच रहे हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं और आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को, किसी मैकेनिक को लेके जाते हैं, आप चेक कराते हैं गाड़ी को। तो एक तो ये तरीका होता है कि प्राइवेट सेल है, जिस तरह एनीवेयर इन द वर्ल्ड होती है। एक आप किजीजी पे आप डीलर्स के थ्रू खरीदते हैं। किजीजी पे आप जाते हैं, आप किजीजी इज़ अ वेरी फेमस यहाँ पर, जिस तरह डुबिजल के नाम से है या OLX के नाम से पाकिस्तान में है, या एक और वो गम ट्री करके ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरह की बेतहाशा साइट्स पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फेमस होती हैं। तो या आपकी क्रेग लिस्ट है। तो किजीजी जो है वेरी फेमस है इन ओंटारियो। तो उसमें डीलर्स के भी होते हैं, प्राइवेट डीलर्स हैं जिनके प्राइवेट यार्ड्स हैं और वो गाड़ी खरीद बेचते हैं। उससे बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं और वो डीलर्स दुनिया में कहीं भी हो, आई एम नॉट गोना से एनी बैड और गुड थिंग अबाउट देम, बट यू हैव टू बी लाइक यू बाइंग एनीथिंग एल्स, यू हैव टू बी विजिलेंट। तो दो तरीके हो गए। यूज्ड गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रांड न्यू गाड़ी में आपकी होंडा है, टोयोटा है और ऑल ब्रांड नेम्स है। आई डोंट हैव टू रिपीट ऑल दैट। तो आप किसी डीलर के पास चले जाएं, पैसा है कैश पे उठा ले, क्योंकि आपको लीजिंग प्रोग्राम पे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ब्रांड न्यू आए हैं। तो आपको लीजिंग प्रोग्राम पे आपका क्रेडिट जो है बिल्टअप ही नहीं हुआ है, तो यू हैव टू हैव अ को साइनर विद दैट। तो अगर आपका कोई जानने वाला, आपका भाई, आपका बेटा अगर पहले से रह रहा है, या कोई जानने वाला है और वो आपको को साइन कर दे, गारंटर बन जाए, और वो आपके पेपर्स को रियल एस्टेट पे जाके आई एम गिविंग ए गारंटी ही विल पे द लीज। आई मीन अगर आप मॉर्गेज पे ले रहे हैं, आई मीन दो तरह की होती है डीलर से। एक लीज पे होती है गाड़ी, जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में है, और एक ही होती है कि आप डाउन पेमेंट करके बैंक के थ्रू लोन करके आपने गाड़ी को खरीद लिया है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। चौथा तरीका ये होता है कि बहुत सारी प्राइवेट सेल जो गराज के थ्रू हो रही होती है, वो ऑक्शन सेल होती है। बहुत बड़ा दुनिया में बिजनेस है, एज यू नो दैट। यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं दुबई वगैरह और ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई डोंट नो, बट मोस्टली आई नो अबाउट दुबई, बिकॉज आई हैव सीन शारजा में और उस तरफ जो है जो बड़े बड़े उनके वो बने हुए हैं जहाँ पर गाड़ियाँ, मैंने वो वहाँ शारजा में वो भी देखे हैं। जो मैकेनिक है पाकिस्तानी है, अफगानी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस काम के अंदर। इजिप्शियंस हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, देयर आर ऑल कम्युनिटीज़ आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट। जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, आई मीन वहाँ से यहाँ से जो वहाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्शन में लोकल भी बिल्टअप करके मैकेनिक शॉप्स वाले जो हैं वो उसको बेचते हैं। तो एक होता है ये ऑक्शन के थ्रू, उनसे भी आपको अच्छी डील मिल जाती है। अच्छी डील से मुराद वो भी आपको भी पता है कि वो आपकी लक होती है। किसी भी स्वाय ब्रांड न्यू गाड़ी के हर जगह मेरे हिसाब से यूज्ड गाड़ी में आपकी लक होती है। कभी कभी आपका शॉट अच्छा लग जाता है, कभी कभी आपने गाड़ी ली और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो बेच रहा है ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन व्हेन यू आर बाइंग यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आप नए हैं इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड से मुराद ये, ठीक है आप पाकिस्तान में भी आपके पास 10-15 गाड़ियाँ थी, आई एम जस्ट किडिंग, बट आई एम सेइंग कि एक आम आदमी को
इग्निशन की चाबी तो घुमाना आता है, या ब्रेक के ऊपर पैर रखना आता है, या एक्सीलेटर दबाना आता है, लेकिन बहुत सारा जो आगे उसका जो हुड है उसको खोल के देखना नहीं आता कि उसके अंदर क्या क्या है। ऑब्वियसली यू टेक द मैकेनिक विद यू मोस्ट ऑफ द टाइम, और किसी दोस्त को आप साथ लेके जाते हैं, वो वहाँ पर कंप्लीट आपकी लक होती है। इस सिलसिले में जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे जानने वालों का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप अदर देन टोरंटो बाहर के आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, वाटरलू है, लंदन है, सेंट कैथरीन है, ये इस तरह के इलाकों में जाते हैं प्राइवेट सेल के अंदर, तो आपको गाड़ियाँ फिर भी अच्छी मिल जाती हैं उन सेलर्स के थ्रू। मोस्टली वो फैमिली गाड़ियाँ होती हैं, या किसी आदमी की है जिसने 5 साल 7 साल रखी है, नाउ इज गेटिंग ओल्ड, नाउ इधर ही इज चेंजिंग द कार, वो गाड़ी को चेंज करके अपग्रेड कर रहे हैं तो वो बेचते हैं। तो मोस्टली गाड़ियाँ जो वहाँ से ली गई हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत उसके अगर आप लोकल टोरंटो में किसी से बाई करें, क्योंकि टोरंटो के अंदर फिर माइलेज भी होते हैं। फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड डिपेंड्स हु इज सेलिंग इट। अगर वो किसी यंग के पास है तो आपको अंदाज़ा ही है कि उसका, मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले मेरे पैरों के नीचे एक्सीलेटर कितने ज़ोर से दबता था, और अब किस तरह संडे ड्राइवर की तरह से हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड हु इज सेलिंग इट एंड ऑल दोज थिंग्स डू काउंट कि किसने गाड़ी कैसी रखी हुई थी। तो ये है बाइंग के सिलसिले में। क्रेगलिस्ट है, क्रेगलिस्ट CRAIGLIST, कजीजी KAGIJI कजीजी, क्रेगलिस्ट, कजीजी। और इसके अलावा बेतहाशा साइट्स हैं, बाय एंड सेल के नाम से है, इनकी जो कार डिपो के नाम से, इस तरह की बेतहाशा साइट्स हैं जहां से आपको गाड़ियां मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद ये यूज गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप उबर के नज़रिए से ले रहे हैं तो गाड़ी जो है 7 साल पुरानी होनी चाहिए। 7 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2 साल की हो, 1 साल की हो। कल मैंने वीडियो में जो बनाया था तो उसमें 7 साल पुरानी गाड़ी का मतलब इट इज़ नॉट दैट मिनिमम इट हैज़ टू बी 7 ईयर्स, इट शुड बी विद इन 7 ईयर्स के 1 से लेके 7 साल की उम्र की गाड़ी होगी, मॉडल की गाड़ी होगी। जिस तरह ये 19 चल रहा है तो 14, 5, 19, 13, 7, 20, तो यानी 2013 का, 2014 का, ये उसके अप जो मॉडल है वो चलेगा। तो गाड़ी लेने से पहले अगर कल को आपको उबर में गाड़ी डालनी है तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ये ना हो कि आप 9-10 साल पुरानी गाड़ी ले लें कि यार मुझे दाना बड़ा अच्छा मिल रहा था, लेकिन वो फिर उबर पे नहीं चल पाएगी। तो मैंने बताया जैसा क्रेगलिस्ट है, किजीजी है, आपका डीलर्स के थ्रू है, प्राइवेट सेल है, तो आप इस तरह जो है ना यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने से पहले आपको एक चीज़ आपको सबसे पहले देखनी पड़ती है। कनाडा इज़ नोन पर्टिकुलरली अंटारियो, या ये इलाके जो है बर्फ़ वाले इलाके जो हैं वो, उसमें जो है ना आपको गाड़ी को देखना पड़ता है कि उसके अंदर बॉडी कितनी गली हुई है। बॉडी गली होने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ चूँकि नमक बहुत ज़्यादा फेंका जाता है विंटर के अंदर, और जो ये रोड के ऊपर नमक बहुत ज़्यादा फेंका जाता है ड्यू टू स्नो फॉलिंग, तो उससे बॉडी गल जाती है। जिस तरह मुझे पता लगा वैंकूवर में मैं था जब मिलने गया, ऐसी घूमने फिरने के लिए गया था, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ अंटारियो की गाड़ी को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पे सड़कों पे नमक फेंका जाता है और नमक जो है गाड़ी को गला देता है। इसीलिए विंटर के अंदर कार वॉश का बिजनेस जो है बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ से होता है तो उसके बाद आपको गाड़ी को धुलवाना पड़ता है ताकि नमक जो है ना आपकी गाड़ी से नीचे से चेसी जो है वो, और साइड पर्टिकुलरली जो दरवाज़ों के नीचे का एरिया होता है और आपका जो निचला पोर्शन है चेसी जो नीचे की है वो गल जाती है। तो आपको ये देखना होता है कि इंटीरियर जो भी है वो तो आपको नज़र आ जाएगा, असल आपको एक्सटीरियर का देखना होता है जो बारीक स्पॉट्स हैं कि गाड़ी गली हुई तो नहीं है या कहीं जंग वगैरह तो नहीं लग रहा है, क्योंकि गाड़ी यहाँ बहुत जल्दी, क्योंकि पहले किसी ज़माने में जो गाड़ियाँ आया करती थी वो बहुत ही हैवी ड्यूटी, अब वो क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन को देखना होता है तो अब ये गाड़ियाँ बहुत लाइट चादर की बनती हैं ताकि कम से कम उसका वज़न हो और फ्यूल कंजम्पशन जो है कम से कम हो। जैसे सिविक वगैरह आराम से 14, 15, 16, 17 किलोमीटर जो है नहीं जो करती हैं, तो वो बिल्कुल कागज़ की तरह से हैं। तो यानी फॉक्स मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पर पहुँच गया, तो मैंने कहा लगे हाथों आपको हाउ टू बाय अ कार। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपर्ट ओपिनियन, लेकिन इन जनरल जो हमें जब दिमाग में हमारे आता है कि हमें गाड़ी खरीदनी है तो व्हाट टू लुक फॉर एंड वेयर टू लुक फॉर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो चले मैं यहाँ पर आ गया हूँ
अपनी रियल एस्टेट पे, ब्रोकरेज पे। आई होप इट इज़ ओपन टुडे, क्योंकि मुझे ऑफ़र बना के, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि ऑफ़र सबमिट करनी है, तो एक रेंटल की भी हो गई है अब और एक बाइंग की भी है। तो थैंक यू फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर।